चलिए आप मतलब बता रही है कि नीतीश कुमार की बिल्कुल बिल्कुल साधारण काबिलियत नहीं है। कितने मुख्यमंत्री इस देश में हैं हाँ। जो कि 20 सालों तक अपने दल बदल करके कुर्सी बचा के रख पाए। किशोर कुणाल जी, चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस वक्त मुझे लगता है कि बिहार की आम आवाम भी ये सोच रही होगी और उसके जहन में यही होगा। एक तो पूरी पीढ़ी जो इस दौरान जिनका जन्म हुआ या जो बड़े हुए बचपन से लेकर, उनको भी लगता होगा कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार सरकार की कल्पना, एक बार लोग सोचेंगे कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी में क्या माहौल है? देखिए कप्तान साहब, मैं आऊँगा, पहले मैं एजिया मैडम को कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ये शराबबंदी की बात करती हैं लेकिन ये बताती नहीं है कि 45 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उसी पीरियड में तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से लेते हैं जब ये मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के शराबबंदी का कसीदे करते रहते हैं। ये उसी वक्त ये 72,000 करोड़ की बात करते हैं। ये बताते नहीं है कि किस किस विभाग का कितना बकाया था और वो बकाया किस पीरियड का था। तो आरजेडी अपने पुराने फॉर्मेट से बाहर नहीं निकल पा रही है, इनके विधायक आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाती हैं कि नहीं किन मुद्दों पे बोलना चाहिए, किन मुद्दों पे नहीं बोलनी चाहिए। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं, विचार है। उनके कार्यों का आकलन आज नहीं अगले कई दशकों तक किया जाएगा। जब बिहार की लड़कियां साइकिल से स्कूल जाया करेगी तो नीतीश कुमार जी उनके जहन में आएंगे। जब सड़कों पे चलेंगे लोग, चमचमाती सड़कों पे, तो नीतीश कुमार जी की चर्चा होगी। जब महिला को आरक्षण की बात आएगी तो नीतीश कुमार जी जहन में आएंगे। तो नीतीश कुमार जी एक विचार बन चुके हैं और नीतीश कुमार जी से पहले कई दफ़े कई हाउस से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने विधायक के तौर पे भी इस्तीफा दिया है, उन्होंने लोकसभा सदस्य के तौर पे भी इस्तीफा दिया है, आज उन्होंने एमएलसी के तौर पे इस्तीफा दिया है। किसी एक व्यक्ति, खासकर नीतीश कुमार जी पर यह विशेष तौर पे लागू होता है कि उनके इस्तीफे से उनका कद बढ़ता है, न कि कद घटता है। और उन्होंने कहीं से भी राजनीतिक तौर पे संन्यास नहीं लिया है। बिहार उनकी शान है, आन है और पहचान है और नीतीश कुमार जी इस पहचान के साथ राजनीति के शिखर पे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये आने वाला वक्त तय कर देगा। मैं इतना ही समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार की तकदीर लिखी है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर बदली है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का श्रेय नीतीश कुमार को है, तब फिर वही सवाल है कि इसका मतलब है ना कि नीतीश कुमार के बिना बिहार सरकार की कल्पना आसान नहीं होगी, बहुत कठिन होगा। नहीं, अभी आपने देखा होगा, नितिन नवीन साहब हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ाऊंगा, हमारी गठबंधन बढ़ाएगी और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। तो नीतीश कुमार जी एक पद छोड़ रहे हैं, ना तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया है, ना ही उन्होंने बिहार की जनता से मुँह मोड़ा है। वो बिहार में थे, हैं और रहेंगे, बिहार के लिए थे, हैं और रहेंगे। जब जब बिहार की जरूरत नीतीश कुमार जी की होगी, नीतीश कुमार जी हमेशा रहेंगे, हर परिस्थिति में रहेंगे, हर माहौल में रहेंगे। और अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे तो नीतीश कुमार जी एक विजनरी लीडर के तौर पे अपनी जगह को बनाए। वो दिन दूर नहीं है 89 में जब वो शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव को चुनाव में हराए थे और हराने के बाद जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे, कृषि राज्य मंत्री, आपने देखा होगा उस दौर में जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी, जो भी परिकल्पनाएं की थी, उन परिकल्पनाओं को बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के माध्यम से साकार किया है। नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में रहते हुए जो भी बातें की बहस के दरमियान, उन चीज़ों को बिहार में उन्होंने लागू किया है। और मैं बता रहा हूँ राज्यसभा सांसद के तौर पे वो बिहार के अंदर होने वाले हर एक स्थिति के लिए आवाज बनेंगे बिहार का और बिहार को बेहतर। एक बार कांग्रेस का भी रुख जानते हैं कि कांग्रेस क्या सोचती है नीतीश कुमार को लेकर। जब नीतीश